नमस्कार एवरीवन। आज जो मैं आपको कथा बताने जा रहा हूँ ये राम युग की कहानी है। और ये कथा व्यक्त करती है कि राम युग में किस तरह से एक घटना हुई जिससे किसी एक वर्ग के समाज को बहुत शक्ति मिली और पता चला कि ये समाज अब आज के युग में भी इनका वरदान, इनका श्राप कभी भी विफल नहीं होता है। अगर ये किसी को वरदान या श्राप दे दें तो वो लगता ही लगता है। तो चलिए बात करते हैं राम युग की उस गाथा की जो बहुत ही कम लोगों को बात पता है। तो ये बात है उस समय की जब रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया। और वो 14 वर्ष के वनवास के लिए जब वनों की ओर जा रहे होते हैं तो पूरी की पूरी जितनी भी वहाँ की प्रजा होती है अयोध्या की, वो राम जी के साथ साथ चल देती है और उनके पीछे पीछे चल देती है। और जब वन आते हैं तो राम जी देखते हैं कि उनके पीछे एक बहुत ही बड़ी प्रजा चली आ रही है। तो वो सीता माता के साथ और लक्ष्मण जी के साथ सभी से निवेदन करते हैं कि मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जितने भी नर नारियाँ हैं और बच्चे और बूढ़े हैं वो सब वापस चले जाएं और वापस जाके अपना घर बार संभालें और अपनी प्रियजनों को संभालें, ताकि मेरे जाने के बाद यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का ऐसा माहौल ना हो जिससे सब दुखी रहने लग जाएं। तो राम जी ये कह के कि सब नर नारियाँ, सब बूढ़े बच्चे, औरतें, माताएं, पिता सब अपने वापस चले जाएं और अपना प्रियजनों को संभालें और अपनी जनता को आपस में संभालें ताकि किसी को दुख ना हो। उसी बीच में एक समाज और भी था जिसे किन्नर समाज कहा जाता था। ठीक है, किन्नर समाज जिन्हें आज की डेट में हिजड़ा समाज भी बोला जाता है और अलग अलग नामों से इन्हें बुलाया जाता है। तो राम जी इस समाज के बारे में कुछ भी कहना उस समय भूल गए। और हुआ ये कि राम जी जब रावण से युद्ध जीत जाते हैं और 14 साल पूरे कर देते हैं और अयोध्या की तरफ वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि वो समाज जो था, किन्नर समाज जो था, वो वहीं का वहीं था। उनमें से काफ़ी मतलब बूढ़ों की मतलब हत्या भी हो गई थी। हत्या का मतलब है कि वो इतने कमज़ोर हो गए थे कि उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। जो बच्चे थे वो बड़े हो चुके थे और जो भी मतलब वहाँ पे उस तरह का समाज बचा हुआ था वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। तो राम जी आते हैं और देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप वापस क्यों नहीं गए। तो किन्नर समाज उन्हें बोलता है कि आपने सभी औरतों, पुरुषों, नर नारियों, बूढ़े बच्चों सबको जाने के लिए बोल दिया, लेकिन आपने किन्नर समाज को कुछ नहीं बोला। तो राम जी को लगता है कि ये तो बहुत ही बड़ी गलती हो गई कि मैंने उस समाज का नाम ही नहीं लिया। और जिस वजह से उनकी सच्ची भक्ति होने के कारण, सच्ची श्रद्धा होने के कारण वो समाज वहाँ से गया ही नहीं। तो राम जी तब उनसे माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैं इस समाज को भूल चुका था और उसकी वजह से मैं उन्हें कोई भी निर्देश नहीं दे पाया, कुछ भी उन्हें बता नहीं पाया और आप सब यहाँ पे मेरा प्रतीक्षा ही करते रहे इतने सालों से। तो मैं आप सबके इस प्रतीक्षा से और इस भक्ति से बहुत ही ज़्यादा भावुक हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो इसलिए मैं आप सबको एक वरदान देना चाहता हूँ, एक शक्ति देना चाहता हूँ कि आज के बाद जब भी आपके समाज में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी औरत या कोई भी जो भी उस समाज से संबंध रखता है, किसी को कोई भी आशीर्वाद देगा तो वो आशीर्वाद उसे लगेगा ही लगेगा। अगर वो किसी को कोई भी श्राप देगा तो वो श्राप उसे लगेगा ही लगेगा। तो इस तरह की पावर रामचंद्र जी ने इस समाज को दी। और उसी वजह से आज की डेट में भी जब भी आपने देखा है कि कहीं पे भी कोई नया जन्म होता है तो ये समाज वहाँ पे पहुँच जाता है और उन्हें आशीर्वाद देता है। और भी गली मोहल्लों में जा जा के किसी भी तरीके की अगर कोई वहाँ पे इवेंट होते हैं तो वो समाज वहाँ पे आता है और उन्हें दिल से अपना मतलब कि आशीर्वाद देता है। तो वो आशीर्वाद लगता है। और ये भी बोला जाता है कि ये किन्नर समाज अगर किसी को कोस दे, किसी को मन से बुरा मान ले, मन में उसके लिए बुरा सोच ले, तो उन्हें वो बुरा लगता भी है और उस परिवार का बहुत ही विफल और बहुत ही उल्टा टाइम चालू हो जाता है। तो ये कहानी है रामायण काल की, एक समाज की, जिसको राम जी के द्वारा भी एक तरह से बोला जाए कि दृष्टिहीन कर दिया गया कि राम जी का ध्यान ही उस पे नहीं गया।
और उस समाज ने एक बहुत बड़ी तपस्या करी वहाँ पे रह के, और राम जी के थ्रू एक बहुत पावरफुल मतलब कि शक्ति पाई और बोले कि वरदान पाया जो आज तक विफल नहीं हो पाता। तो ये कहानी उस समाज की है जो मैं आपको बताना चाहता था। बहुत कम लोगों को इस कहानी के बारे में पता होगा। आशा करता हूँ आप सबको भी ये पसंद आई होगी, और इसी तरह की आगे भी कहानी मैं आपको सुनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए।